हम आज उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले में हैं और आप यह जो सड़क देख रहे हैं यह अम्बेडकर नगर ज़िले के भीटी ब्लॉक में पड़ता है। और जिस प्रकार से इस रोड की स्थिति है इस प्रकार से आपने कभी भी रोड की स्थिति नहीं देखी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें कि 15 नवंबर 2022 तक की समयावधि दी गई थी, जिसके अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य संपूर्ण करना था, किंतु ऐसा हो ना सका और 15 नवंबर की तिथि बीत गई, लेकिन सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका, जिसके चलते यूपी सरकार ने फिर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर की तिथि को बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दिया, जिसमें कि उनको सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था। 15 नवंबर की तिथि तक ऐसा आंकड़ों में बताया गया कि 70 से 80% कार्य संपूर्ण हो चुका है और बाकी का कार्य जो है चंद दिनों में कर लिया जाएगा, जिसके लिए 15 नवंबर की तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया था, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ और 30 नवंबर तक दी गई समयावधि भी संपूर्ण हो गई, जिसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य पूर्ण बता दिया गया और ग्राउंड लेवल पर आने के बाद इस प्रकार से सड़कों को गड्ढा मुक्त देखने को मिलता है। इस प्रकार आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई और कितनी नहीं हुई, क्योंकि यह सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान उत्तर प्रदेश के हर जिले में चलाया गया था, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति अच्छी ना होने के कारण जो है दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही थी, साथ ही सरकारी रोड वजह की गाड़ियां खटारा जल्दी हो रही थी और उनमें डीजल की खपत भी अधिक हो रही थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया था। आप इस सड़क को देख करके यह समझ सकते हैं कि इस अभियान का कितना अनुपालन किया गया। इस सड़क पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगभग 2-2 फीट जो है सड़कों की दोनों तरफ जो है मरम्मत का कार्य किया गया है और बीच में पूरी सड़क को इसी प्रकार से छोड़ दिया गया है और दोनों तरफ जो है केवल 2-2 फीट जो है मरम्मत का कार्य किया गया है। यह पता नहीं कौन से नया तरीका अपनाया गया है सड़कों को मरम्मत करने का। और यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस सड़कों की इस प्रकार से स्थिति रहने के बावजूद भी इनके जो बजट का पैसा पता नहीं किस तरीके से पास कर दिया जाता है और सरकारी पदाधिकारियों को उनका यह नहीं दिखता है। अगर यहाँ पर किसी अंधे व्यक्ति को भी लाया जाएगा और उसको इस सड़क से लेकर जाया जाए और उससे पूछा जाए तो वह बिना देखे बता सकता है कि यह सड़कों की किस प्रकार की स्थिति है, लेकिन यहीं पर सरकारी पदाधिकारियों को इस प्रकार की स्थिति पता नहीं किस प्रकार से नहीं दिखती है। यह कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों के सबसे बड़ी जो है नाकामी है और यह ठेकेदार कई भी जो है मनमानी हो गई है, जिस पर यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो है ध्यान नहीं देते हैं और इसी प्रकार से यहाँ के ठेकेदार जो है इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यह इस प्रकार से सड़क की स्थिति को देख करके मैं यह पूर्णतः कह सकता हूँ कि यह सड़क कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है, क्योंकि अगर सरकार के करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी सड़कों की इस प्रकार से स्थिति रह जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी कि सरकार के सरकारी पदाधिकारी जिम्मेदार होंगी या सरकार द्वारा जिससे ठेकेदार को टेंडर दिया गया उसकी वह जिम्मेदारी होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी मैं आपको यह तस्वीर जो है आपको यह मतलब वीडियो के माध्यम से मैं यह दिखा रहा था कि सड़कों की किस प्रकार से स्थिति है। इतना करने के बाद भी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।